हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक और परमानेंट रिक्रूटमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये रिक्रूटमेंट निकल के ये बैंक नोट पेपर मिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की ओर से, जो कि एक जॉइंट वेंचर है SPMCIL का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक एंटरप्राइजेज है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक सब्सिडरी यूनिट है। इसके द्वारा यहाँ पे नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर के अंदर टेक्निकल और नॉन टेक्निकल पदों के लिए वैकेंसीज है निकाली गई, जिसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म हो 30/6/2024 तक भरा जाएगा। दोस्तों सबसे पहले तो अपन चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे और चेक करते हैं सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विस्तार से, और जानते हैं कि किस प्रकार से कैंडिडेट इसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकता है। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाली, कैंडिडेट की सैलरी क्या है, एज लिमिट क्या है, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगी। तो अप्रेंटिस ट्रेनिंग और टेक्निकल सरकारी जॉब्स की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए और जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि वीडियो के माध्यम से आप तक हर जानकारी पहुंचते रहे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे भी मैं लगातार अपडेट आप तक पहुंचाता रहूँगा। दोस्तों यदि आप बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर या अदर जो ऑफिशियल जॉब से रिलेटेड रिक्रूटमेंट निकलती है उसकी लेटेस्ट अपडेट प्राप्त करना चाहते हो, तो आप हमारे अनोदर यूट्यूब चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड को सब्सक्राइब कर लो, जिसका लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप देख रहे हो, बैंक नोट पेपर मिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ए जॉइंट वेंचर ऑफ SPMCIL गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेज एंड BRBN MPL ए सब्सिडरी ऑफ यूनिट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैसूरी की ओर से ये नोटिफिकेशन है जारी किया गया। सबसे पहले तो इसका यहाँ पे ऊपर इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, नीचे आप देख सकते हो कर्नाटका में ये स्थित है। अब कंपनी ने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म मांगे गए एलिजिबल और विलिंग जो इंडियन सिटीजन है उनके लिए। तो सबसे पहले अपन बात करें नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर में, पोस्ट का नाम है प्रोसेस असिस्टेंट, ग्रेड फर्स्ट इसकी वैकेंसी का नाम रखा गया। मैकेनिकल की यहाँ पे 10 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल की 4 वैकेंसी है, इलेक्ट्रॉनिक्स की 5 वैकेंसी है, केमिकल की 6, पल्प एंड पेपर की 6 वैकेंसी है, सिविल की 2 वैकेंसी है, केमिस्ट्री की 2 है, अकाउंट्स असिस्टेंट की 2 है और ऑफिस असिस्टेंट की 2 वैकेंसी है। इस प्रकार से टोटल 79 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें SC के लिए 5 है, ST की 3, OBC की 7 है, EWS की 3 है, अनरिजर्व के 21 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई। इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 5 जून से लेकर 30 जून के बीच में भरा जाएगा, और कैंडिडेट को एप्लीकेशन फी का पेमेंट है वो कैंडिडेट ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या UPI पेमेंट से यहाँ पे पेमेंट कर सकता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोसेस असिस्टेंट ग्रेड पे टेक्निकल, इसमें मैकेनिकल डिसिप्लिन के 10 वैकेंसी है, एज 18 से 28 वर्ष, कैंडिडेट के पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन है 10th पास आउट होने के साथ साथ कैंडिडेट के पास 2 साल का ITI का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। NCVT SCVT का फिटर, मशीनिस्ट, टर्नर, मैकेनिक, मशीन टूल एंड मेंटेनेंस टूल एंड डाई मेकर या कैंडिडेट, और इसके साथ ही कैंडिडेट के बाद 2 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। कैंडिडेट ने अप्रेंटिसशिप कर रखी है तो उसको भी 1 साल के एक्सपीरियंस के तौर पे जोड़ा जाएगा, यानी कैंडिडेट के पास में 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस प्लस 1 साल की नेशनल अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट है तो भी यहाँ पे 2 साल कैंडिडेट को हो जाएंगे। या कैंडिडेट के बाद 3 साल का डिप्लोमा होना जरूरी है, 60% मार्क्स के साथ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी के। जिन कैंडिडेट के बाद डिप्लोमा की क्वालिफिकेशन है उनके लिए एक्सपीरियंस से कोई मांगा नहीं गया है, सिर्फ जो ITI पास आउट कैंडिडेट से यहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। फिर अपन बात करें इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन की 4 वैकेंसी है, एज लिमिट वही 18 से 28 वर्ष है। इसमें भी 10th प्लस ITI या कैंडिडेट के बाद डिप्लोमा की क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है। ITI होल्डर्स के बाद 2 साल का एक्सपीरियंस और डिप्लोमा होल्डर्स के लिए कोई एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं मांगा गया। फिर इलेक्ट्रॉनिक डिसिप्लिन की 5 वैकेंसी है, 10th प्लस ITI प्लस डिप्लोमा यहाँ पे मांगा गया। आप देख सकते हो कौन कौन सी ITI के ट्रेड्स को शामिल किया गया। उसके बाद में अपन बात करें यहाँ पे केमिकल डिसिप्लिन की 18 से 28 वर्ष एज लिमिट है कैंडिडेट के पास में, वही ITI और 10th प्लस ITI या डिप्लोमा की क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है। उसके बाद में अपन बात करते हैं आगे पल्प एंड पेपर डिसिप्लिन की, तो इसकी 6 वैकेंसी निकाली गई। इसमें कैंडिडेट के पास में डिप्लोमा होना जरूरी है, मिनिमम 60% मार्क्स के साथ कोई एक्सपीरियंस यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है। इसमें ITI की योग्यता नहीं मांगेगी, ओनली डिप्लोमा की मांगेगी। पर सिविल डिसिप्लिन में बात करें तो इसकी 2 वैकेंसी है, इसमें 10th प्लस ITI या डिप्लोमा की क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है। फिर अपन बात करें केमिस्ट्री की, तो एज लिमिट 18 से 28 वर्ष, इसकी 2 वैकेंसी, इसमें BSc 60% मार्क्स के साथ केमिस्ट्री में होनी जरूरी है, इसमें भी कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। फिर अकाउंट असिस्टेंट की 2 वैकेंसी, BCom 60% मार्क्स के साथ होना जरूरी है, कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। ऑफिस असिस्टेंट में कैंडिडेट के बाद ग्रेजुएशन की क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है, इसमें भी कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा। इनकी 2 वैकेंसी निकाली गई, यानी ITI पास आउट कैंडिडेट के पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। अप्रेंटिसशिप कर रखा है तो 1 साल का एक्सपीरियंस उसको और चाहिए।
डिप्लोमा जहाँ पे मांगा गया है कैंडिडेट के पास रिलेवेंट डिसिप्लिन में डिप्लोमा के क्वालिफिकेशन है, वहाँ पे कोई एक्सपीरियंस है वो नहीं मांगा गया। सारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है फुल टाइम रेगुलर मोड में होनी जरूरी है। एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट की एज में यहाँ पे छूट दी जाएगी, जिसमें SC/ST को 5 साल को और OBC को 3 साल की, फिजिकल डिसेबल पर्सन को 10 साल की यहाँ पे छूट है वो दी जाएगी गवर्नमेंट्स के रूल्स के अकॉर्डिंग। इसके अलावा जो फिजिकल डिसेबल पर्सन है उनके लिए भी यहाँ पे सारी गाइडलाइंस है। जारी की गई एग्जामिनेशन फी और इंटीमेशन चार्जेस की बात करें तो SC/ST फिजिकल डिसेबल पर्सन के लिए कोई एग्जामिनेशन फी नहीं है, ओनली इंटीमेशन चार्ज है 200 रुपये रखे गए हैं। और ऑल अदर कैटेगरीज में OBC EWS के कैंडिडेट शामिल है उनके लिए 600 रुपये यहाँ पे रखे गए हैं। पे स्केल और एमोलमेंट की बात करें तो यहाँ पे कैंडिडेट को 7th पे कमीशन के लेवल 2 में अपॉइंट किया जाएगा। 24,500 रुपये कैंडिडेट को बेसिक पे दी जाएगी। इसके अलावा कैंडिडेट को बेसिक पे के अलावा DA यहाँ पे दिया जाएगा, जिसके रेट अभी बेसिक पे का 50% है। इसके अलावा HRA वगैरह और सारी जितनी भी सुविधाएं हैं वो यहाँ पे कैंडिडेट को दी जाएगी। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो कैंडिडेट का यहाँ पे सिलेक्शन ऑनलाइन टेस्ट के आधार पर किया जाएगा, जो कि मल्टीपल चॉइस वाले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद में ट्रेड टेस्ट, स्किल टेस्ट होगा, यदि जरूरी होगा तो ये सिर्फ कैंडिडेट्स की संख्या भी यहाँ पे डिपेंड है वो करेगा। अब इसमें अपन सिलेबस की बात करें तो यहाँ पे सिलेबस भी आप देख सकते हो इसमें क्या क्या आएगा। तो इसमें जनरल जो रिलेवेंट ट्रेड और जो प्रोफेशन है उससे संबंधित, इसके अलावा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट कंस्टिट्यूटिंग ऑफ क्वांटिटी एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। जो ट्रेड स्किल टेस्ट होगा वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा, फाइनल मेरिट लिस्ट में इसके अंक नहीं जुड़ेंगे, लेकिन कैंडिडेट को मिनिमम 50% मार्क्स प्राप्त करने जरूरी। पेपर है वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही यहाँ पे कंडक्ट किया जाएगा। इसका एग्जामिनेशन सेंटर बेंगलुरु या मैसूर ही रखा गया। अब इस एग्जाम ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर में जिसमें टेक्निकल पोस्ट की अपन बात करें, जिसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल, पल्प पेपर, सिविल, केमिस्ट्री की सबसे पहले बात करें तो लॉजिकल रीजनिंग 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, क्वांटिटी एप्टीट्यूड 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, प्रोफेशनल और टेक्निकल नॉलेज के 40 क्वेश्चन 40 नंबर के। इस प्रकार से 100 क्वेश्चन 100 नंबर के आएंगे। इंग्लिश में मीडियम होगा और 120 मिनट यहाँ पे दिए जाएंगे। उसके बाद जो नॉन टेक्निकल पोस्ट है जिसमें आप देख सकते हो PA की अकाउंट असिस्टेंट की पोस्ट है, तो इसमें भी लॉजिकल रीजनिंग के 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, क्वांटिटी एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन 20 नंबर के और अकाउंटिंग नॉर्म्स के 40 क्वेश्चन 40 नंबर के। 120 मिनट का टाइम यहाँ पे लगेगा। इसमें मीडियम ऑफ एग्जाम इंग्लिश ही रहने वाली है। उसके बाद ऑफिस असिस्टेंट की बात करें तो इसमें यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग के 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, क्वांटिटी एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन 20 नंबर के और इंग्लिश लैंग्वेज के 40 क्वेश्चन 40 नंबर के होंगे। 120 मिनट का टाइम यहाँ पे दिया जाएगा। कैंडिडेट जब एग्जाम ऑनलाइन एग्जाम के साथ स्किल टेस्ट या ट्रेड टेस्ट में जाएगा तो कैंडिडेट का आइडेंटिटी वेरिफिकेशन है वो यहाँ पे किया जाएगा। उसके बाद में अपन यहाँ पे बात करते हैं ऑनलाइन एग्जाम जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो कितने कैंडिडेट को प्राप्त करना जरूरी है। ऑनलाइन टेस्ट में अनरिजर्व EWS कैटेगरी को 45%, OBC कैटेगरी को 40%, SC/ST कैटेगरी को 35% मार्क्स प्राप्त करने जरूरी है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैंडिडेट किस प्रकार से फिलअप कर सकता है उसकी सारी जानकारी यहाँ पे दी हुई है। सबसे पहले तो कैंडिडेट को अपना रजिस्ट्रेशन करना है, जिसमें अपने फोटोग्राफ, सिग्नेचर और जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन है वो यहाँ पे अपलोड करनी जरूरी है। उसके बाद कैंडिडेट को इसमें अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हुए फी का पेमेंट करना है। और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है जो यहाँ पे फॉर्मेट दिया हुआ जो साइज दी हुई है उसी साइज में कैंडिडेट को स्कैन करके अपलोड करने जरूरी है। उसके बाद में कैंडिडेट इसका प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख ले, ताकि कैंडिडेट की फिर आगे जब जरूरत हो तो कैंडिडेट है इसको काम में ले सके। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.bnpmindia.co.in के ऊपर कैंडिडेट को जाके और ये एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। नीचे आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट्स वगैरह दिए हैं जो कि आप इस पर क्लिक करके चेक कर सकते हो। तो दोस्तों इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। जिन कैंडिडेट के पास में ITI प्लस डिप्लोमा के क्वालिफिकेशन है वो इस परमानेंट रिक्रूटमेंट में अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, कोई वीडियो कमेंट करके बताओ। धन्यवाद।